दोस्तों, एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष के करीब होती है, वो अपने कमरे में सोई हुई होती है। रात के 11-12 बजे होते हैं। तभी एक लड़का जाता है उसके कमरे में जिसकी उम्र 18 से 19 वर्ष होती है। वो लड़का पहुंचता है, पहुंचने के बाद गेट लॉक करता है। लॉक करने के बाद उस महिला के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। जब महिला की आंख खुलती है, जब महिला जागती है, तो जब अपने ऊपर उसे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वो लड़का कहता है कि जो होना था वो हो गया। अब शोर मचाने से होता क्या है? प्लीज अब इसे हो जाने दो, उसके बाद जो भी है वो करेंगे। दोस्तों, आखिरकार वो महिला उसके रिश्ते में कौन लगती थी जो इस प्रकार कह रही थी, और लड़का ने उस महिला के साथ वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसलिए रिश्ता बहुत दूर चले जाते हैं लोग रिश्ते की परवाह न करते हुए और ऐसा कदम उठा देते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो सुना रहा हूँ ये हकीकत है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम है देहरादून की है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार लोग रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं। उत्तराखंड का जिला देहरादून की कहानी है। देहरादून का एक परिवार था और उस परिवार में ठीक ठाक काम चल रहा था। दो भाई थे। उनका भतीजा जिसकी उम्र लगभग होती है 19 वर्ष, और उसकी चाची जो सोई हुई होती है उसके कमरे में वो घुस जाता है और उसके साथ कैसे क्या करता है। दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जो देहरादून का जो परिवार था, जिनका नाम था रामवीर। रामवीर ठीक ठाक एक सरकारी टीचर थे। इनके एक लड़का था जिसका नाम था रमेश। रमेश पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन कर चुका था, और ग्रेजुएशन करने के बाद ये दुबई नौकरी करने के लिए चला जाता है और ये इंजीनियर की पद पर काम करता था। और इसकी शादी वाले जब आने लगते हैं तो उसके पिता जो रामवीर होते हैं रमेश को घर पर बुला लेते हैं। घर पर बुला लेते हैं। घर पर बुलाने के बाद और उसके रिश्ते आने लगते हैं, क्योंकि 1-2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। तभी उसी जिला का रहने वाला एक और परिवार था जिनका नाम था लाला राम। वो सरकारी जॉब करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मधु। मधु की उम्र लगभग 21 के करीब होती है। 21, 18, 20 ये समथिंग उम्र हुई होगी। उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी उस लड़के से तय करती जाती है और हंसी खुशी से शादी होती है, बारात जाती है, और उस महिला जो लड़की थी मधु, दुल्हन बन के अपने पति के पास अपने घर आ जाती है देहरादून। दोस्तों, जब घर आ जाती है, आने के बाद और रमेश और मधु बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन लड़का जो था बहुत सुंदर था, जिसकी उम्र लगभग 23 के बरस और 24 की समथिंग होती है। उस महिला की उम्र लगभग 21 के करीब होती है। बड़ा प्यार था। लेकिन वो लड़का जो था दुबई में नौकरी करता था, इंजीनियरिंग की नौकरी करता था, अच्छा पैसा उठाता था। तो जब वो चला जाता था तो लगभग 1-2 साल में, 1 साल में, 2 साल में आया करता था। लेकिन उस समय अपनी पत्नी को न ले जाकर अकेला चला जाता है। उसकी पत्नी जो थी पढ़ाई कर रही थी, अच्छी पढ़ाई कर रही थी, एमबीए वगैरह की पढ़ाई कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं अभी पढ़ाई करूंगी, उसके बाद उसके पति ने भी कहा, रमेश ने, आप पढ़ाई कर लो, आपकी भी जॉब लग जाएगी तो हम और आप दोनों ही बड़े प्यार से और दुबई में रहेंगे। तो वो कहती है कि पढ़ाई के लिए मुझे कौन एग्जाम दिलवाएगा, यहाँ मम्मी पापा रहते हैं और कोई है नहीं और परिवार है, अब क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है कि आप चिंता मत करो, जो अ, हमारे चाचा का लड़का है जिसका नाम है लगभग उम्र जिसकी हुई होगी 19-18 के करीब, जिसका नाम निखिल था, और निखिल आपको पूरी देखभाल करेगा, और वो माँ के समान प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जवानी होती है तो जवानी में कोई किसी को नहीं देखता है, चाहे वो भतीजा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताई हो, चाहे बुआ हो, चाहे फूफा हो। ऐसे कई एक हमने कहानियां बनाई हैं और कहानियां एक कई एक सुनी हैं,
चाची और भतीजे के रिश्ता ऐसे हैं जो कि शर्मसार कर देने वाले हैं। उसी में से एक रिश्ता था दोस्तों। उधर रमेश है, वो चला जाता है, उसकी पत्नी एग्जाम का समय आता है तो अपने सास से कहती है कि मुझे एग्जाम के लिए कौन लेकर के जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तो बहुत खर्चा पड़ेगा, दूर एग्जाम होने वाले हैं, दिल्ली एग्जाम हो रहे हैं, तो अकेले हम कैसे रहेंगे। तभी उसकी जो सासू माँ होती है वो कहती है आप चिंता मत करो, निखिल को हम तुम्हारे साथ भेज देंगे, निखिल तुम्हारे साथ बना रहेगा, जो तुम्हारे एग्जाम होंगे वो एग्जाम पूरे दिलवाएगा। लेकिन निखिल जो था अपनी आंटी को बड़े प्यार से देखा करता था, दिल ही दिल चाहता था। उस लड़के की उम्र लगभग 19 के करीब होती है, उसकी जो आंटी थी उसकी उम्र लगभग 21 के करीब थी, वो भी बहुत सुंदर थी। वो लड़का भी यंग था, मालूम पड़ता था लड़के की उम्र 22-23 वर्ष है, लेकिन वो भी बहुत सुंदर था लड़का, और वो महिला भी सुंदर थी दोस्तों। लेकिन दिल ही दिल ये चाहता था कि हमारी आंटी है, ऐसी ही मुझे पत्नी मिले तो हमारी जिंदगी संभल जाएगी। दोस्तों जब ये तैयारी करते हैं, उसकी सासू कहती है निखिल को बुलाकर, बेटा तुम अपनी आंटी के साथ चले जाओ और लगभग 10-15 दिन लगेंगे और आप वहां इनके एग्जाम दिलवाओ, ये अकेली कैसी बनी रहेगी, आप इनके साथ चले जाओ। तो निखिल बड़ा खुश होता है और कहता है कि आप चिंता मत करो। लेकिन उसकी आंटी भी जो थी, क्योंकि उसका पति चला गया था, लगभग 7-8 महीने हो गए थे, तो वो भी पति से वंचित थी, वो भी जवानी में चकनाचूर थी। लेकिन वो रिश्ते कहते हैं कि समय पर सब टूट जाते हैं। तब उसे लेकर के वो दिल्ली चली जाती है और जा करके आनंद विहार में वो एक रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद वो एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद और एग्जाम देते थे, बीच बीच में छुट्टी 2-2 3-3 दिन की, तो ये जाते थे इधर उधर घूमा करते थे, पार्कों में बैठते थे। लेकिन एक दिन जब एक पार्क में जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि ज्यादातर कपल जो होते हैं अपने प्रेमिका को लेकर के साथ आते हैं और मौज मस्ती खुलेआम करते हैं, जो भी करना है। तो वो एक दिन दोनों ही उस पार्क में जाते हैं, तो जगह जगह जहां भी देखते थे ब्रेंचें पड़ी थी, कोई पेड़ के नीचे अपनी कपल के साथ मौज मस्ती ले रहे हैं खुलेआम, जो भी करते थे, कोई किसी का कुछ किस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो भी दोनों हैं वहां देखते हैं। उस चीज को देखने के बाद उनके मन में भी कुछ भाव बदलने लगता है। वो भी एक जगह बैठ जाते हैं। दोनों बैठने के बाद जब इधर उधर नजर करते हैं तो एक दूसरे की आंखों ही आंखों में इशारा करने लगते हैं। लेकिन निखिल भी जो होता है पूर्ण तरीका से यंग था, और जो मधु थी वो तो शादी हो चुकी, तो उसे तो सब मालूम था, लेकिन वो भी यंग थी और उसे भी उस रहन सहन का, कहते हैं कि खरबूजा को देखने के बाद खरबूजा को रंग आ जाता है। जब और बगल में इधर उधर से देखते हैं तो एक दूसरे को वो भी एक दूसरे को भांपने लगते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। जब किस करते हैं, किस करते करते एक दूसरे के बदन को टटोलने लगते हैं। मधु जो होती है कहती है क्या रिश्ता है, क्या लोग कहेंगे। तभी वो कहता है कि आंटी रिश्ता तो घर पे रह गए, यहाँ देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं। तब एक दूसरे को एक दूसरे की बाहों में लेकर के और वहीं कुछ तरीका से अपनी मौज मस्ती करने लगते हैं। अब वो पूर्ण तरीका से जब उत्तेजित हो जाते हैं, उसकी आंटी भी काम उत्तेजित हो जाती है, वो भी लड़का भी यंग था, वो भी तैयार होता है। तभी उसकी आंटी आंखों ही आंखों में इशारा करती है, बोले अब यहाँ से चलिए, अब रूम पे चलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थोड़ी बहुत देर बैठते हैं, घूमते हैं, एक आध दो सेल्फी लेते हैं और वहां से रूम पर चले जाते हैं। रूम पर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जब शाम होती है तो जो उन्होंने वीडियो बनाया था वहां जो देखा था, लेकिन वैसे बात नहीं कर पाए। जब वीडियो देखते हैं तो फिर वो उत्तेजित होने लगते हैं। तभी वो महिला जो होती है अपने कपड़े उतार देती है, केवल अपनी एक बनियान होती है उसके पास, और अपने बिल्कुल तन पर कोई वस्त्र नहीं रहता। केवल वो लड़का भी होता है, वो भी अपने कपड़े उतार के रख देता है। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों ही करीब आ जाते हैं, लड़का जो होता है यंग अपनी आंटी के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। आंटी जो होती है भरपूर मौज मस्ती करती है, भरपूर आनंद जब उसे आने लगता है। लड़का जो होता है यंग, उसने कभी ऐसा किया नहीं था, लेकिन वो होता है वो अपनी आंटी की हालत खराब कर देता है। आंटी को ऐसा मालूम पड़ रहा था कि संसार का सुख हमें प्राप्त हो रहा है। आंटी भी मजे में मस्त हो जाती है। वो लड़का जो होता है बहुत ही ऐश और आराम करते हैं
और ऐसा आराम करने के बाद दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं और ऐसे करते करते वो दोनों ही सो जाते हैं। पता नहीं चलता कब रात गुजर जाती है। सवेरा होता है, दोनों जागते हैं और नहाते धोते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद मधु जो होती है वो एग्जाम के लिए जाती है, निखिल उसे लेके जाता है। एक ऑटो करते हैं, उससे वहां तक जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों यहाँ तक होता है कि जब तक वो वहां रुकते हैं एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं, लेकिन ये बात कोई किसी के घर वालों को, परिवार वालों को ये बात नहीं मालूम होती है। दोस्तों 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, जब 10 दिन होते हैं फोन घर से आता है तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम कोई तकलीफ में नहीं है। उसका पति भी फोन करता है और पूछता है, तभी वो कहती है कोई नहीं, निखिल मेरे साथ है। और घूमने के लिए वो पैसे भी डलवा लेते थे और खूब ऐश और आराम करते थे। एक दिन मधु कहती है, निखिल ये जो हुआ है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी निखिल कहता है कि आंटी आप चिंता मत करो। लेकिन दोनों जो होते हैं एग्जाम करते हैं, एग्जाम करने के बाद अपने घर आ जाते हैं। घर जब आ जाते हैं, घर पर आने के बाद कहते हैं कि जो चोर होता है वो चोरी करने वाला कभी रुक नहीं सकता, कभी छुप नहीं सकता, क्या होता है क्या नहीं होता। जब घर पर भी उनका सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो मधु होती है, मधु बहुत सुंदर थी, अपने घर चली जाती है। घर चली जाती है इधर। उसके बाद उसका जो चाचा था रमेश फोन करता है, निखिल से कहता है कि अपनी आंटी को लेकर आओ। और आंटी घर पर आ जाएगी क्योंकि माँ की तबीयत खराब है, कुछ काम चलता रहेगा। निखिल तो पहले से ही तैयार था और वो चलने के लिए तैयार होता है, मधु से फोन करता है। मधु कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। लेकिन दोस्तों जब वो आ जाती है, लेकिन उनका सिलसिला चलता रहता है, लेकिन नतीजा यहाँ तक होता है कि मधु जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। उसका गर्भ लगभग 4 महीने का हो जाता है। 4 महीने का हो जाता है। जब उसे थोड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है, कुछ ऐसा होता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जब चेकअप होता है तो वो प्रेग्नेंट पाई जाती है। जब प्रेग्नेंट पाई जाती है तब उसे पूछा जाता है कि हकीकत बात क्या है, ये सब क्या है, मेरा लड़का यहाँ रहता नहीं है, लगभग 1 साल से गया हुआ है, ये सब क्या है। जब ज्यादा प्रेस दिया जाता है तभी वो पूरी सच्चाई उगल देती है कि जो भी ये है ये निखिल का है, निखिल मेरे साथ रहा था, वहीं से हमने संबंध बन गया है, अब जो भी है वो ठीक है। तब उसके अंकल को बताया जाता है रमेश को कि ऐसी ऐसी बात है। तभी रमेश कहता है कि घर की बात घर में है, ऐसा करो जो मधु है अब हमें से डिवोर्स देते हैं और ये जो है ना ये उस निखिल के साथ शादी कर ले तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ कह नहीं पाएगा, हम दूसरी शादी कर लेंगे और क्या होगा। उधर रमेश होता है, वहीं एक लड़की होती है कर्नाटक की जो वह काम करती थी वो दुबई में, वो उसके साथ वहां शादी कर लेता है और अपनी जिंदगी जीने लगता है। वो गांव नहीं आता है, पैसे भेजता रहता था। इधर निखिल होता है, उसकी शादी जो होती है मधु उससे करवा दी जाती है, क्योंकि उसने जो किया था, बच्चा पैदा हुआ था वो निखिल का ही था। दोस्तों एक लड़का पैदा होता है और घर वाले, परिवार वाले और मधु से 50 बातें कहते हैं, लेकिन वो घर की बात घर में दबा लेते हैं और उन दोनों की शादी करा देते हैं। दोस्तों ये थी कहानी जो हमने बताई है, क्योंकि आज का रिश्ता किस पर विश्वास करना चाहिए, भाई हो, भाभी हो, चाचा हो, ताई हो, आंटी हो, भतीजा हो, कोई भी हो, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई विश्वास लायक नहीं है। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।